हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने शिक्षक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट पाठ 1 संसाधन के ऊपर है। इसमें आज हम बात करेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में। हमने पहले जाना है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। बच्चों, नवीकरणीय संसाधनों के बारे में देखते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर। बच्चों, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, यदि पीने योग्य पानी पृथ्वी पर कम हो जाता है तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। पीने के पानी की कीमतें पेट्रोल और डीजल से अधिक होंगी। जानवर खत्म हो जाएंगे क्योंकि जानवरों के लिए भी पानी कम उपलब्ध होगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यदि पृथ्वी पर जंगल समाप्त हो जाते हैं तो जंगली जानवर मानव कॉलोनियों में प्रवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं बचेगा। जानवर अपने घरों की सुरक्षा के बिना विलुप्त होने लगेंगे। हवा में ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जंगल एक प्रमुख स्रोत है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ में वन में पाए जाने वाले औषधीय पौधे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों आप लिख सकते हैं कि जंगलों के समाप्त होने से हमारी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारा वातावरण दूषित होने लगेगा और जल्द ही हमारी पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति संसाधन के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें जल का संरक्षण, भूमि मृदा का संरक्षण, वायु का संरक्षण और वनों के संरक्षण के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें इन पॉइंट्स के अलावा और अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं आप इसमें क्या लिख सकते हैं। बच्चों, जल का संरक्षण, इसमें हमें दिया गया है, पीने योग्य पानी का उपयोग सड़कों की सफाई और वाहन धोने के लिए न करके, या फिर दैनिक काम जैसे कि स्नान, कपड़े धोना करते समय पानी का संरक्षण करें। इसी साथ भूमि या फिर मृदा के संरक्षण में हमें बताया गया है, उपजाऊ भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिए करके हम भूमि को बचा सकते हैं, या फिर बंजर ज़मीन पर ही घर और फैक्ट्री का निर्माण करें। बच्चों, ये सभी पॉइंट्स हमें पहले ही दिए गए हैं वर्कशीट में। अभी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो हमें पहले से दिए गए हैं। जो अभी हमें लिखने हैं उनकी हम चर्चा इनके बाद करेंगे। वायु का संरक्षण में बच्चों हमें बताया गया है, प्लास्टिक या अपशिष्ट उत्पादों को न जलाकर हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं, और पौधे उगाएं और पत्तियों को नहीं तोड़ें, क्योंकि बच्चों पौधे ही हमारी वायु को साफ करते हैं। वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कागज़ों को फाड़े या बर्बाद न करें, इससे जंगलों का संरक्षण होगा, क्योंकि यह पेड़ों द्वारा बनाए जाते हैं। या फिर किसी के जन्मदिन या विशेष अवसर पर
पौधे उपहार में दें। बच्चों, जब आप उन्हें पौधे उपहार में देंगे तो वह पौधों को कहीं ना कहीं लगाएंगे ज़रूर, और उससे हमारी हरियाली बनी रहेगी, वह हमारी वायु को साफ रखेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अब हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इन सभी संरक्षणों के लिए। बच्चों, जल के संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं पौधों और अन्य कार्यों के लिए पीने योग्य पानी के बजाय इस्तेमाल किए हुए जल का पुनः उपयोग करें, या फिर लीक होते हुए नलों से पानी की बर्बादी रोकने के लिए सभी नलों की मरम्मत करवाएं। भूमि के संरक्षण में बच्चों आप लिख सकते हैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करके, साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़, घास, फूल लगाएं। बच्चों, इसके बाद हवा के संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए साइकिल का उपयोग करें। पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें। वहीं वनों के संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं एक तरफ से खाली कागज को दोबारा इस्तेमाल करें, किताबों को साझा करें और दान करें, जो हमें कागज बचाने और साथ ही पेड़ों को बचाने में भी मदद करेगा। बच्चों, इसके साथ ही आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं। जल के संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं वर्षा के पानी को इकट्ठा करें, इसका उपयोग बर्तन धोने या पौधों को पानी देने के लिए जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। भूमि के संरक्षण के लिए पौधों की ज़रूरत से अधिक पानी न दें, क्योंकि इससे मिट्टी का कटाव होता है। हवा के संरक्षण के लिए घर पर सौर पैनल का उपयोग करना, जो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर पड़ने वाले जोर को कम करेगा। और बच्चों, वनों के संरक्षण के लिए आप क्या लिख सकते हैं खाना पकाने के लिए लकड़ी की जगह एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, वे संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हम पानी की बर्बादी को निम्न प्रकार से रोक सकते हैं। पहला, सभी लीक होने वाले नलों की मरम्मत करें। दूसरा, दैनिक काम जैसे स्नान, कपड़े धोना करते समय पानी का संरक्षण करें। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन का उपयोग करें। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? बच्चों, इसमें हम कुछ तरीके दे सकते हैं जिससे जंगल का संरक्षण हो सके। जंगल के संरक्षण के तरीके हैं, नए पेड़ और पौधे लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कागजों का कम और पुनः उपयोग करें, खाना पकाने के लिए लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का उपयोग करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे प्रकृति में सीमित हैं और एक बार समाप्त हो जाएंगे तो हम उन्हें वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट, अगर वह समाप्त हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। और तीसरा पॉइंट, यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो हमारी वृद्धि रुक जाएगी। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।